मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे शी जिनपिंग, चीन, मोदी जी और भारत के बारे में, क्योंकि अब आने वाला जो समय है ये समय और भी गंभीर होता जाएगा और भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे, चीन की स्थिति क्या होने वाली है और भारत क्या करेगा, मोदी जी भारत के लिए भाग्यशाली होंगे नहीं होंगे, क्या स्थिति रहेगी और शी जिनपिंग की और चीन की क्या स्थिति है, इन सब की मैं आपसे डिटेल वार यहाँ पर चर्चा करूँगा। कारण है कि अब आने वाला जो समय है ये विश्व युद्ध का तो आगाज हो ही चुका है और अब स्थिति लगातार और भी बिगड़ती चली जा रही है। और पड़ोसी हमारा गीदड़ आपने देखा ही है, चीन बिना हरकत के नहीं रहेगा और है भी क्यों ना, क्योंकि वामपंथ का अंतिम गढ़ है और ये अब नष्ट होने वाला है। अब वामपंथियों का सुपड़ा साफ तो भारत से हो चुका है, अब बचा है चीन से। तो अब ये चीन में और यह चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले हैं शी जिनपिंग। तो ये उनकी कुंडली के ग्रह योग बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा चाइना की स्थिति चल क्या रही है और फिर मैं बात करूंगा चाइना और में विशेष रूप से शी जिनपिंग का और चीन से क्या संबंध है, फिर भारत और चीन की स्थिति, फिर मोदी जी और शी जिनपिंग की स्थिति, इनकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चीन की कुंडली। चाइना की जो कुंडली है वो मकर लग्न है, लग्न स्थान पर चंद्रमा है, राहु तीसरे स्थान पर है, मंगल सप्तम भाव में, शनि है अष्टम भाव में, सूर्य केतु और बुध हैं भाग्य स्थान पर, शुक्र है दसम भाव में और गुरु हैं लाभ स्थान पर। सबसे पहले तो जो स्थिति चाइना की मजबूत रही, ये स्वतंत्रता के बाद वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो गुलामी के जितने भी निशानी थी वो सब निपटाना शुरू किया और अपनी तरक्की पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और आज वो बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच चुके हैं। भारत के साथ भी कुछ कुछ संबंध उनके शुरू से ही जो रहे हैं वो दिखावे के मित्रवत रहे और अंदर से खाने के रहे। भारत का कभी भी उसने विशेष रूप से साथ नहीं दिया है। ऐसे भी ग्रह योग हैं कि वो दूसरे को हड़पने के लिए ही काम करता है। चीन के पास जो जो बॉर्डरों से लगे हुए देश हैं उसने सबको हड़पा है, चाहे हांगकांग रहा हो, चाहे जापान से टकराट रही हो, चाहे तिब्बत रहा हो, ये 5-6 देश जो भी हैं उनके लिए, और अब ताइवान पे उसकी निगाह लगी हुई है। ये उसका स्वभाव है और गीदड़ का भी यही स्वभाव होता है, जिसका स्वभाव नाम के ड्रैगन है लेकिन है गीदड़। अब उसने स्थिति दूसरी है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देशों को कुछ आवश्यकता रही, उसकी उन्होंने पूर्ति की और उसके ऊपर उसने अटैक कर लिया। और दूसरा भारत का जो विभाजन हुआ उसमें विशेष रूप से वामपंथियों की, सोवियत संघ की एक बड़ी भूमिका थी कि भारत पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो उसने मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाने दिया लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दिया। इसमें वामपंथियों की बड़ी भूमिका थी और इन्हीं वामपंथियों ने लाल बहादुर शास्त्री का, जब सोवियत संघ था उसमें उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करा दी और नतीजा ये हुआ कि अब सोवियत संघ टूट चुका और सोवियत संघ के बाद अभी रूस बन चुका है जो भारत का बहुत अच्छा मित्र है। तो अब के चांस अलग हैं सोवियत संघ से और पहले के चांस, जो पहले की दोस्ती थी वो अलग थी। तो अब जो है रिश्ता है ये अटूट रिश्ता है। अब दूसरी स्थिति हम बताते हैं चाइना के साथ, क्योंकि ये कभी भी किसी का सगा नहीं। लोग कहते हैं ना चाइना किसी का सगा नहीं और कोई देश ऐसा जिसको उसने ठगा नहीं, तो यही स्थिति है। अब वो कुछ बाजी पलट चुकी है। चीन की यदि हम बात करते हैं तो चीन की जो कुंडली है उस कुंडली के अनुसार अभी वो 2019 से 2036 तक बुध की महादशा में चल रहा है और बुध है भाग्यस्थान के स्वामी भी हैं और शत्रुस्थान के स्वामी भी हैं, भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली स्थिति 2019 से चीन की दुर्गति शुरू हो चुकी है और 2036 तक चीन निस्ते नाबूद हो जाएगा। और इसकी यदि मैं कुंडली की और स्पेसिफिक भविष्यवाणी की यदि मैं बात करूं तो 2031, 10 अक्टूबर 2031 से 7 जनवरी 2034 तक चीन के अंदर सनातन आ चुका होगा, वामपंथ समाप्त हो जाएगा, शी जिनपिंग भी उस समय तक नहीं रहेंगे। ऐसे पूरे ग्रह बन रहे हैं और आधे से ज़्यादा चीन भारत के सनातन का हिस्सा होगा और आधा हिस्सा वो डूब चुका होगा। क्योंकि उसके पहले की स्थिति बनती है, यदि हम देखते हैं अक्टूबर 26 के बाद बुध की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आएगी, ये इसके लिए ठीक नहीं है। तो अक्टूबर 26 से ये भारत से टकराने की भी कोशिश करेगा। मुस्लिम कंट्रीज विशेषकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको ये सनकाएगा, कुछ असर श्रीलंका पर डालेगा, लेकिन श्रीलंका को एक छोटी सी खुराक भारत देगा तो श्रीलंका ठंडा पड़ जाएगा। और जिस तरीके से नेपाल का जो अभी शासन है, वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बना है, ये भी भारत का विरोध चीन के कहने में आकर करना शुरू करेगा, लेकिन नेपाल की जनता इसका विद्रोह कर देगी तो ये वापस भारत के साथ आएगा। तो ये भी
उस समय चीन का साथ छोड़ देगा। तो श्रीलंका और चीन और नेपाल, तो ये दो तो भारत का साथ देंगे मौन रहकर। श्रीलंका खुराक लेकर देगा और नेपाल में जनता विद्रोह करेगी वहाँ के राजा का, जो वालेन शाही बने इसका, तो फिर ये ठंडे पड़ जाएंगे। तो दो चीज़ें तो ये बनती हैं। अब रहा चीन का और पाकिस्तान और बांग्लादेश का संबंध। तो म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत के ऊपर अटैकिंग उसमें रहेंगे और इसमें बीच में चीन कुदाने की कोशिश करेगा, विशेष रूप से टर्की को। और चीन टर्की को इसलिए लेके आएगा कि जब भारत और टर्की का आमना सामना होगा तब नेटो देशों को वो टर्की के पक्ष में लाके भारत को नुकसान पहुंचा सके, और उसमें वो सफलता प्राप्त करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। अब लेकिन चीन की जो स्थिति देखते हैं वर्तमान समय में, 2023 से शुक्र की अंतर्दशा चली दिसंबर 2025 तक। बुध में शुक्र की स्थिति दसम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। आर्थिक रूप से टूटा और ये खंडित हो चुका देश चीन अब बन चुका है। और यदि हम बात करें अक्टूबर 26 तक की, तो सूर्य भी इसका मार्केश चल रहा है। तो अक्टूबर 26 तक और फाइनेंशियली लगातार टूटता रहेगा और अंदर जनता के अंदर एक विस्फोट धीमे धीमे होता रहेगा। इसके बाद आएगा चंद्र। यहाँ जो स्थिति बनने वाली है अक्टूबर 26 से लेकर मार्च 28 के बीच में, ये चंद्र होगा चीन के लिए मार्केज साबित। और चीन इस समय में सब जगह से ठोकेगा पिटेगा। ताइवान से भी बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा ये, और फिर भारत से भी बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। ऐसी स्थिति बन रही है। और अभी जो समय चल रहा है 2 जून के बाद से चीन भारत से टकराने की लगातार कोशिश करता रहेगा, संबंध बिगाड़ने की। कोई ना कोई मामला लेके आएगा कि भारत यहाँ ना उलझे, भारत इसका साथ ना दे, भारत उसका साथ ना दे, अन्यथा वो लड़ाने की मूड में आएगा, क्योंकि उसे पाकिस्तान को भारत से लड़वाना है, बांग्लादेश की तरफ से भारत पर अटैक करवाना है। तो पहले तो ठुकेगा बांग्लादेश, फिर आएगा पाकिस्तान का नंबर। तो ये स्थिति भारत के साथ इसमें बन रही है, जो चीन करवाने वाला है। और दोनों जो बहुत अच्छे मित्र हैं, जो गुलाम हैं चीन के, इनको पिटवाने वाला है। और उसके बाद भारत भी चीन को नेस्तनाबूद करेगा आधे से ज़्यादा। ये आप मेरी भविष्यवाणी देख लें, ये होगा। आपको जितना लग रहा है ना चीन की संपदा इतनी बड़ी है, चीन की सेना रोबोट वाली है, चीन इतने टेक्निकल में धरा वो है, ये सब धराशायी हो जाएगा। जब भारत मैदान में उतरेगा तब जिस तरीके से अभिमन्यु ने जो युद्ध लड़ा था, वो युद्ध भारत लड़ने वाला है बहुत बुरी तरीके से। वैसे ही युद्ध लड़ेगा और इन सारे देशों को जबरदस्त तरीके से परास्त करेगा। मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में फूट पड़ेगी जो भारत के साथ आएंगे, और उसके बाद भारत टर्की को भी निपटाएगा, चीन को भी आधे से ज़्यादा निपटा देगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का वजूद नष्ट कर देगा, आधा म्यांमार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि म्यांमार चीन की चाल चलेगा। कहीं म्यांमार पर भरोसा कर रहे हो ना कि भारत का जो अटैक, भविष्यवाणी का जो बोलती है ना, उड़ीसा से जो अटैक होगा वो यही अटैक होगा म्यांमार की तरफ से। म्यांमार चीन का गुलाम है, तो वहीं से चीन अटैक करेगा। तो लेकिन मात खाएगा उसमें। भविष्यवाणी का भले ही कुछ भी लिखती हो, लेकिन चीन को इसमें मात वहाँ पर मिलने वाली है। एक स्थिति तो यहाँ ये बनने वाली है कि नवंबर तक चीन की दुर्गति आर्थिक रूप से बहुत बुरी होने वाली है। नवंबर के बाद चीन के दिन बुरे आने वाले हैं, विशेष रूप से 26 अक्टूबर 2026 के बाद। जैसे ही चंद्र चलेगा मार्च 28 तक चीन नेस्ते नाबूद होने की कंडीशन पे आ जाएगा, और शी जिनपिंग इसके पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कारण है कि शी जिनपिंग जी की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली में जो योग बनते हैं वो योग बहुत ही नेगेटिव बन रहे हैं। शी जिनपिंग का सिंह लग्न है और सिंह लग्न चीन के षडाष्टक है। कुल मिलाकर चीन के सत्यानाश का कारण शी जिनपिंग बनने वाले हैं। और शी जिनपिंग की जो स्थिति है वो बहुत नेगेटिव होने वाली है। ये व्यक्ति ना तो पॉजिटिव था, ना है और ना रहेगा। आने वाले समय में जितने भी नकारात्मक लोग हैं सब लोग नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती है अब चीन की। चीन में विशेष रूप से शी जिनपिंग की यदि हम बात करें तो इनकी जो मंगल की महादशा है, जनवरी 2026 में मंगल समाप्त हो चुका है, अब राहु शुरू हो रहा है। राहु की स्थिति है जनवरी 26 से सितंबर 28 तक राहु में राहु चलेगा। और ज्योतिषी तो जानते ही हैं, किसी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा बहुत बेहतर नहीं होती है। तो सबसे पहला तो सितंबर 28 तक इनके दिन बुरे हैं, इनके भी दिन बुरे और चीन के भी दिन बुरे हैं। तो कुल मिलाकर करेला और नीम चढ़ा वाली यहाँ पर स्थिति बनती है, और इसमें जितनी भी ये प्लानिंग करेंगे सारी प्लानिंग इनकी जीरो हो जाएंगे। भारत इनकी प्लानिंग को शून्य कर देगा। तो कुल मिलाकर अभी जो शी जिनपिंग के सितारे हैं चाइना के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्रदान नहीं कर रहे हैं, और अभी चीन की स्थिति लगातार गिरती हुई चली जा रही है। और जो हरकतें भारत से टकराने की कर रहा है, इसमें मुंह के खाने की तैयारी कर रहा है, बढ़ने के चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है।
अब यदि भारत की कुंडली और चीन की कुंडली को देखते हैं तो भारत के जो ग्रह योग है ये अभी भारत का विशेष रूप से समय है, राइज करने वाला समय है और भारत इसमें लगातार तरक्की करता रहेगा। और आने वाले समय में जो भारत के ग्रह योग हैं वो बहुत मजबूती के साथ पूरी दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। सबके साथ सबके विकास में भारत ही योगदान देगा। खाद्यान्न के संकट में आधी दुनिया के भारत ही काम आने वाला है, अगले साल से आप खुद देखेंगे। और भारत के जो ग्रह योग हैं अभी 2025 सितंबर 2025 से लगाकर सितंबर 32 तक बहुत अच्छा समय है। 8 फरवरी तक भारत का बेकार समय था, मंगल में मंगल चल रहा था। 8 फरवरी से ठीक समय है, लेकिन फरवरी 27 तक थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान रखना है। और लग रहा है कि जून के बाद जब गुरु चेंज होंगे तब वो स्थिति, और मंगल और चंद्र का तो मैंने संयोग आपको बताया है कि जब जब ये ट्रांजेक्शन में आते जाएंगे तब तक उपद्रव खड़े होंगे। तो जून के बाद से फरवरी तक स्थिति भारत के लिए बहुत बेहतर नहीं है, पड़ोसी देशों के कारण, आपसी बेमनस्य के कारण और दुनिया में आई हुई आर्थिक संकटों से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। हालांकि भारत पर 25% असर पड़ेगा, पूरी दुनिया पर 75% असर पड़ेगा। तो वो जो ग्रह योग हैं वो इस देश के राजा की कुंडली से आते हैं। मोदी जी की कुंडली में जो ग्रह योग है वो भारत के साथ टोटली एक कॉम्बिनेशन की कुंडली है। जैसा देश है वैसे ही देश को चलाने वाला है। तो कुल मिलाकर भारत के अभी जो योग बन रहे हैं ये बहुत मजबूत बन रहे हैं और परिस्थिति को मजबूत करने वाले हैं। तो ये जो ग्रह योग बन रहे हैं वो ग्रह योग ऐसे ही बन रहे हैं और आने वाले समय में भारत को विजयश्री की प्राप्ति होने वाली है। तो अभी जो चीन के लिए लोग खुश हो रहे हैं कि चीन ऐसा चीन वैसा, ये सब चीन ऐसा वैसा नहीं रहने वाला है। अब सब कुछ वहाँ पर मटिया मेट आने वाले समय में होने वाला है। तो मित्रों यह था एक अध्ययन इनके लिए कि चीन की स्थिति क्या होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है कि चीन भारत की हर मामले में दखलंदाजी करेगा। वामपंथी जितने बच गए उनके थ्रू, जितना विपक्ष है उनको खरीदने के द्वारा, म्यांमार के द्वारा, यहाँ के विशेष रूप से इस्लामिक जो कट्टरपंथी उनके द्वारा वो लगातार इस देश में शांति फैलाता रहेगा। ऐसी कई कॉकरोच गैंग डेवलप होती रहेंगी और भारत के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करती रहेंगी। हालांकि इनमें से कोई सफल नहीं होगा। ये भारत की ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहेगी। मित्रों आज इतना ही, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।